ओडिसियस एलिटिस। ओडिसियस एलिटिस ग्रीस के महान कवि थे। उनका वास्तविक नाम ओडिसीज एलिपोडलिस था। उन्हें 1979 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे आधुनिक ग्रीक कविता के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। ओडिसियस एलिटिस का जन्म 2 नवंबर 1911 को हेराक्लियन, क्रीट, ग्रीस में हुआ था। उनके पिता पैनेजोटस एलिपोडलिस थे और उनकी माता मारिया व्राना की थी। उनका परिवार मूल रूप से लेस्बोस द्वीप से संबंधित था। बाद में उनका परिवार एथेंस चला गया। ग्रीस के द्वीपों, समुद्र, सूर्य और प्राकृतिक सौंदर्य का उनकी कविता पर गहरा प्रभाव पड़ा। एलिटिस ने एथेंस में शिक्षा प्राप्त की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस में कानून का अध्ययन शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की। उनकी वास्तविक रुचि कविता और साहित्य में थी। युवावस्था में वे आधुनिक यूरोपीय कला और साहित्य के आंदोलनों से प्रभावित हुए, विशेष रूप से सररियलिज्म से। 1930 के दशक में उनकी कविताएं साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। उनका पहला कविता संग्रह ओरिएंटेशंस 1939 प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनकी कविता अधिक स्वतंत्र और प्रयोगात्मक होती गई। वे पारंपरिक ग्रीक काव्य परंपरा को आधुनिक यूरोपीय साहित्य के साथ जोड़ने लगे। 1940 में ग्रेको इटालियन वॉर शुरू हुआ। एलिटिस ने यूनानी सेना में सेवा की और युद्ध के अनुभवों को अपनी कविता में व्यक्त किया। उनकी प्रसिद्ध रचना एक्सियन एस्टी में ग्रीस की प्रकृति, इतिहास, युद्ध, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान का व्यापक चित्रण मिलता है। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। एलिटिस की कविता में समुद्र, सूर्य, प्रकाश, द्वीप, प्रेम और स्वतंत्रता बार बार दिखाई देते हैं। उनके लिए ग्रीस केवल एक देश नहीं, बल्कि प्रकाश और सौंदर्य का एक सांस्कृतिक अनुभव था। वे प्राचीन यूनानी परंपरा को आधुनिक जीवन से जोड़ते थे। उनकी कविता में होमर और प्राचीन ग्रीक संस्कृति की प्रतिध्वनि के साथ आधुनिक युद्ध और राजनीतिक संघर्ष भी दिखाई देते हैं। प्रमुख रचनाएं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में ओरिएंटेशंस, द एक्सियन एस्टी, द सोवरेन सन, द ट्री ऑफ लाइट एंड 14th ब्यूटी, मारिया नेफिली शामिल हैं। 1979 में ओडिसियस एलिटिस को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी कविता में आधुनिक ग्रीस की परंपरा और स्वतंत्रता के संघर्ष को अत्यंत संवेदनशील तथा कल्पनाशील तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता को सम्मानित किया। ये ग्रीक साहित्य के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनसे पहले जॉर्ज सेफरस को 1963 में साहित्य का नोबेल प्राइज मिल चुका था। एलिटिस ने विवाह नहीं किया। वे अपना अधिकांश समय कविता, चित्रकला और साहित्यिक गतिविधियों में लगाते रहे। वे चित्रकला और कोलाज बनाने में भी रुचि रखते थे। 18 मार्च 1996 को एथेंस, ग्रीस में ओडिसियस एलिटिस का निधन हुआ। ओडिसियस एलिटिस की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने ग्रीस के समुद्र, प्रकाश, प्रकृति, इतिहास और स्वतंत्रता की भावना को आधुनिक और अत्यंत काव्यात्मक भाषा में व्यक्त किया। उनकी कविता ने प्राचीन यूनानी विरासत को आधुनिक यूरोपीय साहित्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।